परसमनी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत महात्मार गांव के एक मतदाता से। क्या कहते हैं, ये क्या नाम हुआ आपका? विपिन किशोर मिश्र। विपिन जी, क्या करते हैं आप? जी मैं दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल मोदी जी को जिताने के लिए नहीं, अभी आपको मैं ये पूछ रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 सामने है। जी जी। और दरभंगा ज़िला बिहार का एक जाना माना लोकसभा क्षेत्र है। जी जी। जिस ज़िले के अंतर्गत आप आते हैं, जी तो क्या कहेंगे इस बार किधर है आप रुख? देखिए, रुख पब्लिक अब उतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है। जो लालू जी बोलेंगे हिलो तो हिल जाएंगे। अब पब्लिक समझदार हो रहा है। अब दिख रहा है कि हाँ, मोदी जी कुछ कर रहे हैं। सब मोदी जी, आम जनता सब मोदी जी के लिए समर्पित हो गए हैं। कुछ भी होगा मोदी जी को, हम लोग संसद का नाम भी नहीं पूछते हैं कौन खड़ा है, बस देखते कमल का बटन है, मुहर लगाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप राजनीति से इंटरेस्ट रखते थे पहले? इंटरेस्ट नहीं रखता था सर मैं। मुझे ना घृणा हो रहा था राजनेताओं से, पॉलिटिशियन से। मतलब मेरे को बहुत घृणा हो रहा था, क्योंकि देखता था जितने जो भी जाते थे राजनीति में सब साला दरिद्र हो जाता था। घटोला घटोला, करप्शन करप्शन, बस यही हो जाता था। तो मुझे घृणा हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ जब आपकी जागृति? जब मोदी जी आए, मोदी जी का मैं फैन पहले से था, उनको मैं फॉलो करता था। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने और जो उन्होंने कुछ काम किया, तो मुझे लगा कि नहीं, नेता, सारे नेता सिर्फ बातें नहीं करता है, कुछ नेता बेटा भी है जो काम भी करता है। तो मोदी जी दिखा, और पहली बार हम अपने बच्चे को लेके, परिवार को लेके दिल्ली से आए थे बिहार मोदी जी को वोट गिराने के लिए। बहुत अच्छी बात है। क्या लगा मोदी जी में आपको, क्या खासियत लगी जो आप इतने? उनमें ना, मैं जो नेता मैं देखना चाहता हूँ वो सारे गुण उनमें दिखते हैं। समर्पण, देश के प्रति समर्पण, त्यागी पुरुष है वो। जी बिल्कुल। वो अय्यास नहीं है। हमारे चाचा जी थे ना गुलाब का फूल दिखाने वाले, उनकी तरह अय्यास नहीं है। वो कर्मठ है। वो जानते हैं कि हमारे ऊपर सामाजिक ऋण है, वो चुकाने वाला बेटा है। वो देश के लिए, देश का पुत्र, उनमें हमें देश का बेटा दिखता है। और जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला गया, जिसके पास खाता नहीं था वो भी बैंक जाकर जीरो बैलेंस पर, कोई इसके बारे में आपका क्या कहना, कैसा लगा आपको ये बहुत अच्छा लगा सर। जो लोग बैंक के ना, कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो सपने में भी नहीं सोचे थे कि मैं भी बैंक जाऊं, मेरा अकाउंट होगा, मेरे पास पासबुक होगा, एटीएम कार्ड होगा, कुछ ऐसे तबके के लोग। लेकिन आज शान से वो लोग भी बैंक में रहते हैं। जी जी। ये बहुत अच्छा है और मोदी जी की देन है। जो आदमी जिन्होंने सोचा नहीं था सपनों में मेरा बैंक का खाता होगा, मेरे बैंक में अकाउंट में कुछ पैसा होगा, हम भी जाके बैंक से गड्डी लाएंगे, आज वो दिख रहा है। जो जमा नहीं कर सकते उसको मोदी जी देते भी है। जी जी। बिना जमा किए हुए भी बंदा निकाल पाते हैं। वो बिल्कुल। 2-4 स्कीम दी है ना, बहुत अच्छा अच्छा सा, जिससे बहुत फायदा हो रहा है नीचे तबके का लोगों को। राष्ट्रीय खाद्य जो निःशुल्क मिलता है जन वितरण प्रणाली दुकान में, जो प्रधानमंत्री जी की पहल है जी। जो घर घर अनाज जो निःशुल्क है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उससे आप लाभान्वित हैं? जी, घर घर अनाज वाले से मैं भी गेहूं चावल, मुझे हाँ भी मिला है। और ये ऐसी विकट स्थिति में, परिस्थिति में, लॉकडाउन जैसे विकट परिस्थिति में सरकार ने जो दिया है वो बिल्कुल वो मोदी जी नेता ही नहीं, मानिए तो परिवार का एक गार्जियन के रूप में, हर परिवार का गार्जियन के रूप में वो किए है कि बच्चे हमारा कहीं भूखे ना कोई रहे। यह तो बहुत बड़ा उठाया हुआ कदम है उनका। एक और सवाल जो बात करेंगे, पहले जो पाकिस्तान और चीन हमारे पड़ोसी देश हैं जी, तो जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 हटी। जी। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी शांति व्यवस्था है। और पाकिस्तान जी, जो हमेशा सरदर्द होता था भारत के लिए पूर्व, जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी के आने के बाद क्या कुछ चमत्कार हुआ है? बहुत चमत्कार हुआ है। मोदी जी के आने के बाद सबसे बड़ा हम देखे, जो बीच में दल्ले लोग होते थे ना, बिचौलिया जिसको बोलते हैं, हाँ हमारे भाषा में उसको दल्ला बोलते हैं, जो हाँ इंदिरा आवास दिलवाएंगे भैया 20,000 दीजिए आपका पास हो जाएगा, है ना, उन लोगों का बंद हुआ है। और
इससे हमारा देश समृद्ध हुआ है। जी। जनता में लगा है कि हाँ कुछ है, कोई है जो ये लालू जैसे करप्ट के साथ मोदी जैसे अच्छा करे। जो ये जो सीधे अकाउंट में पैसा जा रहा है सरकार का, बिचौलिए नहीं है, उससे आप खुश हैं? जी, हम यही चाहते हैं। अच्छा। हम यही चाहते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है, मोदी जी जैसा हम गांव में भी चाहते हैं। उन्हीं के सोच का, उन्हीं की तरह व्यक्ति राजनीति में आए, स्वार्थी नहीं। भारत तभी अखंड बन सकता है जब हमारे नेता सेवार्थी हो, सेवार्थी राजनीति में इंटरेस्ट ले, यानी सेवा भाव हो, निस्वार्थ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सब स्वार्थी लोग ही आजकल दिखते हैं। हमारा एक छोटा सा घनश्यामपुर ग्राम पंचायत था, हम कहना चाहते हैं, उसमें 34 गो मेंबर, 15 वार्ड का एक छोटा सा ग्राम पंचायत था, जिसमें 34 गो मेंबर, 15 वार्ड मेंबर, 15 वार्ड पंच, 2 समिति, एक मुखिया, एक सरपंच जी। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए, जब ग्राम पंचायत से नगर पंचायत हुआ घोषणा, सबके मुंह फूल गए थे, सबके घर में लगा कि मातम मर गया है। ऐसा लग रहा था कि जितने जीते हुए प्रत्याशी थे उन सबका पता नहीं, मतलब कितना बड़ा खजाना मतलब लुट गया हो, सबका ऐसा हुआ कि हमारा अब चला जाएगा। अच्छा। एक भी बंदा खुश नहीं हुआ, जबकि सबको खुश होना चाहिए। यह ग्राम पंचायत के लिए उन्नति तरक्की की बात है, नगर पंचायत होना, लेकिन सब मिलके उल्टा साला सरकार पे ही ठोक डाला। पहली बार हम भी गांव में रह के चुनाव लड़े थे वार्ड पंच का, हम जीते ही नहीं। घनश्यामपुर प्रखंड में शायद सबसे ज्यादा वोट उस पद पे मुझे ही मिला था, और मैं ऐसे आदमी के विरुद्ध खड़ा हुआ था, अनजाने में, हम नहीं जानते थे कि वो। यानी आप कहना चाहते हैं कि नगर पंचायत घनश्यामपुर बनने से आप बहुत प्रसन्न हैं, बहुत विकास प्रसन्न है, और थोड़ा सा दुख है कि मुखिया और सरपंच के कारण मेरा महत्वार जो था 6 वार्ड नगर घनश्यामपुर का 6 वार्ड जो छूट गया है, उससे हम दुखी हैं। इसलिए दुखी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? कहीं ना कहीं आप 30 मेंबर में सर एक हम थे कि चाहते थे कि महत्वार 6 को क्यों छाट रहा है, 6 वार्ड को, घनश्यामपुर 6 वार्ड को क्यों छाट रहा है, उसको भी शामिल करें। जब एक पंचायत था ग्राम पंचायत, तो पूरा पंचायत नगर पंचायत बने, हाँ, उसमें आधा क्यों छेड़ रहा है? लेकिन सब दरिद्र, सब मुखिया सरपंच पेटी सब, क्या पेटूमल सब, यानी कि आपके जो स्थानीय नेता है उन्हीं पर आप दोष मर रहे हैं कि उन्हीं के कारण, उनके ही लापरवाही के कारण यह नगर पंचायत में महत्वार नहीं जोड़ने का प्रयास नहीं किया। हम कहते थे भैया जोड़िए, जोड़ना बहादुरी है, तोड़ना क्या है साला, तोड़ना तो जोड़ना बहादुरी, जोड़िए, उसमें बहादुरी है। आपका सम्यक विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। हमारा सपना है, हम चुनाव में क्यों लड़े थे? हमको क्या ये था कि हम उन लोगों की तरह कि हमें पैसा मिलेगा तो परिवार चलेगा? नहीं, हमारा सर उद्देश्य चुनाव लड़ने का यही था। अगर हम गांव में आया हूँ, दुकान खोला हूँ राशन का, अगर मैं गांव में हूँ तो मैं भी तो गांव का बेटा हूँ, गांव का विकास में कुछ अपना योगदान दूँ। कैसे दूँ? मैंने पंच का ही पद क्यों चुना? क्योंकि 5 साल हो जाता था और बंदे को पता नहीं चलता था हमारे वार्ड का पंच कौन है। हम इसीलिए आखिर ऐसे में हो क्या रहा है, लेकिन हमने 1 महीने में ही जान लिए पंच क्या, कोई कुछ नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद आपका। मेरा अंतिम सवाल है कि क्या लगता है लोकसभा चुनाव से संबंधित, क्या लगता है अब की बार जो मोदी जी कह रहे हैं सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार होगी, ऐसा लग रहा है आपको? लग नहीं रहा है, यह दिख रहा है, यह हमें दिख रहा है, क्योंकि अब जनता जागरूक हो रहे हैं, हमारे देश की युवा शक्ति एजुकेटेड हो रहे हैं, ठीक है ना? अब हमें कोई ठग नहीं सकता, अब जात पात की राजनीति नहीं चल रहा है, अब खाली देश को समृद्ध बनाने की राजनीति चल रहा है, भारत को अखंड बनाने की राजनीति चल रहा है। अभी आपके जो स्थानीय सांसद हैं जिन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर भेजा है, यानी गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, इनके बारे में आप कुछ कहेंगे कि कैसे हैं? देखिए, जैसे गोपाल जी ठाकुर सरनेम है, वैसा वो नहीं है जो हमने उनसे जो उम्मीद किया था। जो नहीं, गोपाल जी है, ये कर सकते, वो कर सकते, मतलब लंबे चौड़े एजुकेटेड, बड़े घर के, अच्छे खानदान के, है ना, उस टाइप की उनमें ना लीडरशिप नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी हम गोपाल जी को नहीं,
हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे और करेंगे, जीतेंगे। क्योंकि मैंने पहला वोट मैं मोदी जी को लेके ही मुझे वोट खसाने का मतलब वोट डालने का इच्छा हुआ मेरे अंदर। हम तो घृणा करते थे पॉलिटिशियनों से। एक बेटा मोदी, एक बेटा योगी आया, जिसपे हमें गर्व हो रहा है। अब हम गर्व से, आपको लग रहा है कि इस बार भी 2024 में मोदी लहर है? लहर मोदी मय है पूरा। अच्छा। जबकि हम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, ये मत समझिए कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, नहीं। उनके फैन हैं, फॉलोअर हैं, फॉलोअर है, हम उनके काम से प्रसन्न हैं। हम जो चाहते हैं वो करते हैं। हमें क्या चाहिए? मुझे करना भी नहीं पड़ता, हमें पैसे नेता चाहिए, हम टेंशन फ्री है। हम चाह रहे मोदी जी जैसा व्यक्ति 2-4 चेहरा हमारे बिहार में भी आए। बिहार में इसकी बहुत कमी है। योगी मोदी जी जैसा चेहरा बिहार में आए। पता नहीं बिहार में क्या हुआ, जितने दरिद्रहा सब है साला वही सब राजनीति में आता है। जी। बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आपने कहा कि इस बार का जो रुख है वो मोदी मय है और कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगी, ऐसा आपको लग रहा है। ऐसा आप अपने दरभंगा क्षेत्र में जो देख रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि सरकार बनेगी ही बनेगी। आप हमारे पारसमणि न्यूज़ से बात किए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घनश्यामपुर महतवार से कृष्ण कुमार झा, पारसमणि न्यूज़ के लिए नमस्कार।